सब तरफ से फूल खिलाने वाली बातें कही जा रही हैं, पता नहीं है नफरत की खेती कौन कर रहा है ना इलियास सराफुद्दीन? मैं ये कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कभी भी हिजाब को हटाने की बात नहीं की। उनियाल ने ये झूठा इल्जाम लगा दिया। आज भी सऊदी अरब में पूरा हिजाब लागू है। मैं खुद रियाद, मक्का, मदीना, ताइफ, जिद्दा वगैरह में लेक्चर्स देता हुआ फिर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरा हिजाब इंप्लीमेंट है। खवातीन को कार ड्राइविंग की इजाजत है शरीयत के तहत, इसमें दो राय नहीं है। सऊदी अरब में हिजाब की वजह से लड़कियां महफूज है। हमारे पास भारत से लेके इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक 1 मिनट में 3 रेप हो रहे हैं, 12 मिनट में 1 रेप हो रहा है। आश्रम, मंदिर कुछ भी महफूज नहीं। लेकिन आप इलियास सराफुद्दीन, ये लग ऐसा रहा है, नहीं आपने तो पूरी चर्चा को कहीं और, ये समाज यही बहस कर रहा है कि इस समय कपड़े बदलने पर ध्यान दिया जाएगा या सोच बदलने पर, और आपने एक बार फिर से स्थापित कर दिया कि रूढ़िवादिता की सोच ऐसी है जो सोच बदलने पर नहीं कपड़े बदलने पर ध्यान देती है। लेकिन मैं इसको लेकर तारिक फतेह के पास जाना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूं, जद्दा में। सुनिएगा ध्यान से इलियास सराफुद्दीन, फिर बोलिएगा प्लीज। हाँ, उन 10 सालों में मेरी बीवी ने एक दिन भी नहीं ये हिजाब पहना। अपना दुपट्टा पहनते हैं जिससे हम, जो हमारी सकाफत हमें बताती है। अच्छा, तो पहले तो ये बता दीजिए सर कि आपने कहा कि ये एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजन नहीं है, नहीं तो क्या ये पर्सनल फ्रीडम का मसला है सर? अगर वो चाहती तो हिजाब पहनती, उन्होंने चाहा तो दुपट्टा पहना। नहीं, ये उनके हस्बैंड, छोटे भाई या बाप के कहने पे होता है। बच्ची खुद नहीं, 5 साल की होती है, कहती मुझे हिजाब पहना दें आप। मैं आपको टोरंटो का बताता हूं, जहां एक बच्ची ने कहा हिजाब नहीं पहनना है, उसके छोटे भाई और बाप ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। 6 अफगान बच्चियों को उनकी फैमिली ने यहां कनाडा में दरिया के अंदर डुबो के मार दिया कि हिजाब नहीं पहनती थी वो। आप क्या समझ रहे हैं कि ये किस सोच से बैठे? इनको तो नफरत अपने मैं ये कहता हूं सर, ये पर्सनल चॉइस का मामला है या ये रिलीजियस एक्टिविटी है, व्हाटएवर, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है सर कि खास इंस्टीट्यूशन में हम वहां का कानून माने और वहां जाकर चैलेंज ना करने लगे, वरना दूसरी तरफ से काउंटर रिएक्शंस को हम एक तरीके से आमंत्रित करेंगे? एमएच खान साहब, मैं सही कह रहा हूं क्या? कह रहा हूं ना कि जिस चीज को मैं तो वही कहता हूं कि जिस चीज को आप करना चाहते हैं करें, लेकिन हिजाब लगाना और नहीं लगाना ये तो औरत के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लगवाता है कि नहीं लगवाता है। अगर वो कहता है कि नहीं हिजाब लगाना है तो आप लगाइए, अगर आपकी सहमति बनती है तो। अब तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि हमारी बीवी के ऊपर नहीं, तारिक फतेह साहब कह रहे हैं वो धार्मिक किताब की बात से आती है या किसी गलत समझ की वजह से आती? नहीं, गलत समझ की वजह से आती है। तारिक फतेह साहब खुद कह रहे हैं कि हमारी बीवी दुपट्टा ओढ़ती थी। दुपट्टा क्यों ओढ़ती थी? क्यों नहीं जींस पहन लिया? क्यों नहीं टी शर्ट पहन लिया? क्यों दुपट्टा ओढ़ती थी? आखिर उसका वजह होगी तारिक फतेह साहब कि दुपट्टा क्यों ओढ़ रही थी? अरे आजकल तो हमारे हिंदुस्तान में ही जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं लोग, तो टी शर्ट पहनवा घुमाइए तारिक फतेह साहब। अच्छा, तो आप एक सेकंड सर, एमएच खान साहब रुकिए, आपने बात कही है तो जवाब लीजिए। तारिक फतेह साहब, देखिए, ये उसकी जिसकी औरत की मर्जी है, आई विल सपोर्ट हर, लेकिन ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन और उस पब्लिक स्कूल के कवानीन के तहत आना है। आपकी मर्जी है, आप ना जाएं स्कूल पढ़ने। अरे आपके हस्बैंड, अब 2 चीजें इसमें समझने की बड़ी आवश्यकता है सर। आपने बिल्कुल सही कहा, रेफरेंस किधर का है वो देखना है। स्कूल जाने वाली बच्चियों का रेफरेंस है यहां पर, उनके लिए चीजें अलग होंगी या उन पर भी वही आयत होगा जो इन जनरल हम मानकर चलते हैं? इलियास सराफुद्दीन, धार्मिक किताब का रेफरेंस है, कुरान का भी है और साथ में वेदा का भी है, जो हिजाब के खिलाफ है। ना हिंदू है ना मुसलमान है मेरी नजर में, क्योंकि उन्होंने वेदा को भी रिजेक्ट कर दिया, कुरान को भी रिजेक्ट कर दिया। और ये अहकाम हमारी सिक्योरिटी, हमारी बेटियों की बेहतरी के लिए है। मर्द के लिए भी हुक्म है नजरें नीची रखे, वो भी नजरें अगर गैर औरत को देखकर नीची नहीं रखता है तो वो भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। लड़कियों के लिए हुक्म है कवर करे अपनी सिक्योरिटी के लिए। आज की तारीख में बोस्निया, टर्की की मिसाल आपने दी है, क्राइम रेट देख लीजिए वहां का कितना हाई हो रहा है। क्यों? हिजाब नहीं है। हिजाब रहेगा, क्राइम रेट नीचे आएगा, बेटियां महफूज रहेगी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी माँ एजुकेशनिस्ट है, मेरी बीवी एजुकेशनिस्ट है, हिजाब में रहकर बेहतरीन पढ़ा रही है, इलाज कर रही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शोएब जमाई भी तो मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी को उन्होंने हायर एजुकेशन उसमें हासिल की है। आप जब जाते रहे हैं शोएब जमाई, बचपन से लेकर आज तक की आपने तरबियत में क्या देखा? इंस्टीट्यूशन के नियम लोग मानते रहे हैं, पर्सनल चॉइसेस को, रिलीजियस चॉइसेस को किनारे रखकर, या वो हावी रही हैं? आज तक क्या अनुभव रहा आपका? मैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हूँ, डीएवी से दिनेश, और हम उस इंस्टीट्यूशन में हवन के कार्यक्रम और गायत्री मंत्र के जाप के कार्यक्रम में शामिल होते थे, क्योंकि हम हेड बॉय भी थे। और हमारे ही स्कूल में मुसलमान बच्चियां हिजाब भी पहन के आती थी। दयानंद आर्य समाज की स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बरसों से जो हिजाब पहन के आती थी वो हिजाब भी पहनती थी। जो हेड स्कार्फ था, नकाब की बात नहीं करता। दूसरी बात, यहाँ जो कर्नाटक में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ये 12-18 साल से ऊपर की हैं, जो पीयूसी में पढ़ रही है 11-12 में। 1983 का जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है ड्रेस कोड का, वो उनके पीयूसी में लागू ही नहीं होता है, तो वो कानून भी नहीं तोड़ रही है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस के तहत जो अपना हिजाब कर रही है वो भी सही है, और जो नहीं कर रही वो भी सही है। जो हजारों लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल जाती है, हमने तो कभी उन पे एतराज नहीं जताया, नहीं रोका, क्योंकि उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो भाई जब उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो जो हिजाब अपनी मर्जी से बालिग लड़की कर रही है, उनका भी तो फ्रीडम ऑफ चॉइस का रिस्पेक्ट कीजिए आप, अगर वो कानून नहीं तोड़ रही है। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि चैंपियन ऑफ एजुकेशन किसको कहेंगे? आप मुसलमान लड़कियों को अगर डरा देंगे, ये चॉइस देंगे कि अगर हिजाब चुन लो या किताब चुन लो, ये गलत है मानसिकता। आप चॉइस नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जो कुछ भी करना पड़े आपको करना चाहिए। अभी संजीव उनियाल ने एक बात कही, शोएब जमाई, तो आपसे बड़ा दुश्मन ही मुस्लिम संस्थान को नियम बनाने का अधिकार है, और अगर संस्थान ये समझता है कि उसके यहाँ यूनिफॉर्म का एक कोड होगा, तो वहां पढ़ने की हसरत रखने वालों को कम से कम उसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।